गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में। ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है अभी आपका। तो आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब इसको देखेंगे कि साइनोनिम कहते किसे हैं, एंटोनिम कहते किसे हैं, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग अभी जानेंगे अच्छे से। तो आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, सुंदर राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। Synonym is a word having the same meaning same meaning as another word. As another word. एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एडमायर हो गया, प्रेज हो जाएगा। एडमायर का प्रेज होगा यहाँ पे। देखेंगे, समझते चलेंगे आप लोग इसको। इसकी हिंदी मीनिंग के साथ भी हम लोग कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रशंसा करना, प्रशंसा करना रहेगा इसका होगा मीनिंग, या तारीफ करना भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे एलाउ। एलाउ का होता है परमिट, अनुमति देना। अनुमति देना या आज्ञा देना। एनुअल का मतलब हो जाएगा ईयरली, वार्षिक का मतलब हो जाएगा वार्षिक या सालाना। वार्षिक या सालाना हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्टिव है इसके बाद। एक्टिव का हो जाएगा स्मार्ट मतलब फुर्तीला या सक्रिय भी हो सकता है। सक्रिय या फुर्तीला। इसके बाद एड देखेंगे। एड का हेल्प हो जाएगा, हेल्प। इसका मतलब हो जाएगा सहायता करना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एंगर। एंगर का देख लीजिएगा, हो जाएगा रेज। का मतलब हो जाएगा क्रोध या गुस्सा। क्रोध या गुस्सा। इसको अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे आप। एंगर के बाद ब्रीफ देख लेते हैं। ब्रीफ इसका हो जाएगा शॉर्ट।
संक्षिप्त बोल सकते हैं इसका, या छोटा, इसका मतलब हो जाएगा संक्षिप्त या छोटा। ब्रीफ के बाद देख लीजिएगा बाई, इसका हो जाएगा परचेज, परचेज इसका मतलब हो जाएगा खरीदना, खरीदना। काल्म, इसके बाद हो जाएगा काल्म का पीसफुल, इसका मतलब हो जाएगा शांत या स्थिर। शांत या स्थिर। देख लीजिए क्लीन, क्लीन का टीडी भी हो सकता है, और देख लीजिएगा प्योर या नीट भी आप लिख सकते हो। प्योर का मतलब हो जाएगा साफ या स्वच्छ। या स्वच्छ। ये हो गया आपका साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची शब्द। जैसे ए साइनोनिम इज अ वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होगा? वर्ड होगा आपका अलग अलग, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि अलाउ और परमिट, ये दोनों का मतलब होता है अनुमति देना एडमायर या आज्ञा देना। एडमायर और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। इस प्रकार के वर्ड को हम लोग साइनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, ये सब लिख दिए। लगभग 10 वर्ड हो गए आपका। इसको अच्छे से कॉपी में लिखकर आपको क्या करना है? याद करना है। अब एक हम देख लेते हैं इसको। 2 पार्ट में हम आपको बताए थे कि साइनोनिम और एंटोनिम करेंगे। तो एंटोनिम भी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एंटोनिम के बारे में भी आज जान लेते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। Antonym and antonym is a word is opposite in meaning, opposite in meaning। इसका अर्थ क्या हो? उल्टा हो। इसका मतलब क्या हो? उल्टा हो। वैसे वर्ड को हम लोग एंटोनिम कहेंगे या विलोम शब्द कहेंगे। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अच्छे से, और आप इसको लिखेंगे। पहला हो जाएगा एबव। एबव का उल्टा हो जाएगा आपका बिलो। एबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। दूसरा है एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा रिजेक्ट। इसका मतलब एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। देखते चलेंगे, हिंदी के साथ समझते चलेंगे। ऑब्सेंस, ऑब्सेंस का हो जाएगा प्रेजेंस। ऑब्सेंस मतलब उपस्थिति, और प्रेजेंस का मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति।
एग्री का मतलब हो जाएगा डिसएग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना और डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, जिसको हम लोग बोलते हैं सहमति और असहमति। लिखते चलेंगे आप लोग अच्छे से इसको। उसके बाद है एलाइव। का मतलब होता है जीवित और इसका एंटोनिम हो जाएगा डेड, मृत। एराइवल नेक्स्ट हो जाएगा एराइवल। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर। अराइवल का मतलब होता है आगमन या आना और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान या जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक है आपका ऑलवेज। ऑलवेज का हो जाएगा नेवर। ऑलवेज का नेवर। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये सब आपका अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट देख लीजिए, अटैच। एक वर्ड है आपका अटैच का हो जाएगा डिटैच। डिटैच। अटैच का मतलब हो जाता है जोड़ना और डिटैच का मतलब होगा अलग करना। जोड़ना और अलग करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बीटर है। नेक्स्ट आपका बीटर हो गया। बीटर का हो जाएगा स्वीट। बीटर मतलब कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। एक है आपका लास्ट ब्रॉड का हो जाएगा नैरो। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और नैरो का मतलब होता है आपका समतल बोल सकते हैं या उथला बोल सकते हैं इसको आप। प्रकार से बच्चों हमारा साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को आज हम लोगों ने देखा है। इतना ही देखेंगे आज हम लोग। इसको एक बार आपको रिपीट करा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको क्या याद हो जाए। देख लीजिएगा, एडमायर का हो जाएगा प्रेज, अलाउ का परमिट, एनुअल का ईयरली, एक्टिव का स्मार्ट, एड का हो जाएगा हेल्प, एंगर का रेज, ब्रीफ का शॉर्ट, बाई का परचेज, काल्म का पीसफुल और क्लीन का टीवी या प्योर होगा। इस प्रकार से ये साइनोनिम का वर्ड है। इसका मतलब हम पहले आपको बता चुके हैं। देखिए दोनों वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो सब दोनों का एक ही होता है। अलाउ का परमिट अनुमति देना, एनुअल का ईयरली यानी वार्षिक या सालाना, एक्टिव एक्टिव का मतलब भी फुर्तीला ही होता है, स्मार्ट का मतलब भी फुर्तीला या सक्रिय होता है। ऐड है
हेल्प है तो सहायता करना हो जाएगा इसका। एंगर है, रेज है तो क्रोध हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ब्रीफ है, शॉर्ट है, दोनों का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त या छोटा। बाई, परचेज, दोनों का मतलब होगा खरीदना। काल्म है, पीसफुल है, दोनों का मतलब हो जाएगा शांत या स्थिर। क्लीन या टीडी या प्योर भी लिख सकते हैं, नीट भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब हो जाएगा साफ, स्वच्छ। एंटोनिम, एन एंटोनिम इज अ वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग। एक वर्ड ऐसा होगा जिसका मीनिंग क्या होगा, अपोजिट होगा, उसे